नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं और आने वाले टाइम में इनकी संख्या कितनी होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अभी दुनिया में जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो करीब करीब 6 बिलियन से ऊपर हैं, यानी कि दुनिया की 2/3 से अधिक आबादी स्मार्टफोन का यूज कर रही है। और आने वाले 2025 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या है वो पूरी दुनिया में 7.33 बिलियन यानी 7 अरब से ऊपर निकल जाएगी। यानी दुनिया में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे बढ़ गए हैं कि आज हमारा हर एक कार्य बिना इंटरनेट के संपन्न नहीं हो पाता है। इंटरनेट की हर स्टेप पर हमको आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इतना अधिक संख्या में जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, स्मार्टफोन का हम यूज करते हैं, इंटरनेट का इतना अधिक प्रयोग करते हैं, डेटा का इतना अधिक प्रयोग करते हैं, तो आखिरकार इतना डेटा कहाँ रहता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये सब जो डेटा है, चाहे वो फोटोज़ के फॉर्म में हो या अन्य किसी रूप में भी, जो भी डेटा है वो डेटा सेंटर्स में डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर रहता है। तो आज आपको बताते हैं कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं और इन डेटा सेंटर्स में पर डे कितना अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। एक छोटा मोटा शहर, कोई छोटा सा कस्बा जितना पानी का रोज यूज करता है उतना एक डेटा सेंटर एक दिन में इस्तेमाल कर लेता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं डेटा सेंटर्स को लेकर के और इन डेटा सेंटर्स में पर डे प्रयोग होने वाले पानी के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में कि आने वाले भविष्य में हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर कितना स्ट्रेस होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोज समय पर मिलते रहें और आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा है अपने पास स्टोर करके रखते हैं। और ये डेटा सेंटर्स यानी इनमें जो सर्वर्स हैं, डेटा सेंटर्स का जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो रोजाना 24 घंटे यानी 24/7 और साल में 365 दिन लगातार ये वर्क करते रहते हैं। और इनकी जो वर्किंग है वो लगातार होने की वजह से हम किसी भी टाइम कोई भी डेटा कभी भी एक्सेस कर पाते हैं, कोई भी डेटा हम डाउनलोड कर पाते हैं, कोई भी जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं इन डेटा सेंटर्स में स्टोर डिजिटल डेटा के माध्यम से। हम यानी इंटरनेट का हम जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना अधिक हम डेटा सेंटर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि सारा का सारा डेटा डेटा सेंटर से ही हमें मिलता है। दोस्तों, गूगल अपने क्लाउड रीजन्स और कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म जैसे जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, गूगल फोटोज़, गूगल प्ले, सर्चिंग, यूट्यूब आदि को सपोर्ट देने के लिए हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करता है, जो 24/7 365 दिन वर्किंग में रहते हैं। साल 2021 में एवरेज गूगल डेटा सेंटर द्वारा करीब 4.5 लाख गैलन यानी कि 1.7 मिलियन लीटर पानी पर डे कंज्यूम किया गया, जो कि साल में 622 मिलियन लीटर होता है। की जो मशीन्स हैं, पूरी मशीनें हैं, पूरा का पूरा तंत्र है, वो जब वो 24 घंटे लगातार काम करता रहता है तो बहुत अधिक मात्रा में उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ बहुत सारी ऊष्मा यानी हीट भी बाहर निकलती है। इन मशीनों के बेटर परफॉर्मेंस के लिए लगातार कूलिंग की ज़रूरत होती है, कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कूलिंग टावर्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है पूरा का पूरा, जहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रोजाना प्रयोग की जाती है, जिसका हम अगर कह सकते हैं लाखों लीटर पानी रोजाना इन डेटा सेंटर्स में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में बिजली का प्रयोग किया जाता है और बहुत अधिक एरिया यानी लाखों स्क्वायर फीट को लेकर के वो बने होते हैं। साथ ही जो दूसरे डेटा सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम होलसेल या रिटेलर डेटा सेंटर कहते हैं, वो हाइपर स्केल जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनसे आकार में थोड़े छोटे होते हैं और उनमें पानी की खपत थोड़ी सी कम होती है हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स की तुलना में। लेकिन दोनों ही प्रकार के जो डेटा सेंटर्स हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, और दोनों में ही
लाखों लीटर पानी रोजाना इस्तेमाल होता है। तो किन डेटा सेंटर्स में कितना पानी आजकल प्रयोग हो रहा है, जैसे कि हमारा गूगल है, फेसबुक है, इनका सारा का सारा डेटा इन डेटा सेंटर्स में स्टोर रहता है, जिसको हम रोजाना कभी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन डेटा सेंटर्स में रोजाना प्रयोग होने वाले पानी की जो मात्रा है, आइए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जहां हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट साइज के होते हैं, जहां पानी की खपत भी अधिक होती है, वहीं होलसेल और रिटेल डेटा सेंटर्स आकार में थोड़े छोटे होते हैं और ये 1 लाख से 2.5 लाख स्क्वायर फीट के साइज में हो सकते हैं, जिनमें अपेक्षाकृत थोड़ा कम पानी प्रयोग होता है। गूगल के हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स की तुलना में होलसेल और रिटेल डेटा सेंटर्स में पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। बात देखने में आती है कि वर्ष 2021 के आखिर में एक अध्ययन किया गया कि प्रिंस विलियम काउंटी, जो कि नॉर्दर्न वर्जीनिया, उत्तरी वर्जीनिया के डेटा सेंटर मार्केट का एक हिस्सा था, उसके 25 जो ऑपरेशनल डेटा सेंटर्स थे, उनमें वाटर यूजेज का अध्ययन किया गया। तो ये पाया गया कि किसी एक डेटा सेंटर की एक बिल्डिंग का पर डे का जो वाटर कंजम्पशन था, प्रतिदिन का जो पानी का उपभोग था, वो करीब 66,000 लीटर था। और किसी अन्य डेटा सेंटर, उसी मार्केट की किसी अन्य डेटा सेंटर की जो बिल्डिंग थी, उसमें जो मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन था वो करीब 3,33,000 लीटर पर डे का वाटर कंजम्पशन था। यानी कि 66,000 लीटर पर डे मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इन ए बिल्डिंग ऑफ एन ऑपरेशनल डेटा सेंटर, और मैक्सिमम जो था वो 3,33,000 लीटर पर डे। यानी कि ये डेटा सेंटर्स कितना अधिक वाटर यूज करते हैं, कितना अधिक पानी का प्रयोग पर डे करते हैं, और साल में कितना पानी का प्रयोग करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इन डेटा सेंटर्स में इतने अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगर हम गूगल की बात करें तो हमें आंकड़े डेटा यह बताता है कि गूगल के जो डेटा सेंटर हैं, उनके द्वारा जो एवरेज पर डे वाटर का कंजम्पशन था वो करीब 4.5 लाख गैलन ऑफ वाटर पर डे, यानी कि 1.7 मिलियन लीटर वाटर पर डे का उनका कंजम्पशन था 2021 में। और दोस्तों, अब आप बात करते हैं आपके प्रिय प्लेटफॉर्म फेसबुक यानी मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में। मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा साल 2021 में अपने सभी डेटा सेंटर्स में जो पानी का कंजम्पशन था, वाटर कंजम्पशन था, वो करीब 636 मिलियन गैलन वाटर इन्होंने यूज किया, जो करीब 2.41 बिलियन लीटर के आसपास होता है। तो दोस्तों, इतना अधिक अमाउंट पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है इन सर्वर्स की कूलिंग के लिए, वो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में हमारे जो वाटर की जो स्थिति है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, उस पर एक बहुत अधिक हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि यदि इसी प्रकार से हम पानी का कंजम्पशन अपने डेली लाइफ के अलावा इस प्रकार की जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें वाटर का कंजर्वेशन भी करना चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं कि अगर हम पानी का इस प्रकार से लगातार कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे, हमारे जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, हमारा डेटा यूजेज लगातार बढ़ता जा रहा है, इन डेटा सेंटर्स की जो नंबर है, संख्या है, वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। इनका जो आकार है, यानी कि जो आज हमारे रिटेल डेटा सेंटर हैं या होलसेल डेटा सेंटर जिन्हें बोलते हैं, वो कल को हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना अधिक डेटा हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हमें बड़े बड़े सर्वर्स और अधिक लगाने पड़ेंगे और वाटर का कंजम्पशन आने वाले टाइम में और अधिक बढ़ जाएगा। तो हमें अपने वाटर कंजम्पशन को देखते हुए, वाटर रिक्वायरमेंट को देखते हुए, वाटर अवेलेबिलिटी को देखते हुए आज हमें सचेत हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारा जो पीने का पानी है वो हमारी डेली यूज के अलावा अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो मशीन्स हैं, उनकी कूलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाने वाला है। तो हमें आज ही पानी को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज डेटा सेंटर्स और उनमें होने वाले पानी के प्रयोग, डेटा सेंटर्स एंड वाटर कंजम्पशन को लेकर के जो आज आपको हमने वीडियो आपके सामने रखा, वो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।